जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीविका के वैकेंसी से संबंधित। क्या जीविका में वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा। यहाँ पे हम लोगों के कमेंट को रिप्लाई देने के लिए इस वीडियो में आए हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। इस चैनल पे आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा कि जब भी आपको जीविका के वैकेंसी से संबंधित या जीविका से संबंधित किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, पीडीएफ। ये जीविका द्वारा दिया गया पीडीएफ है। जो लोग कहते हैं कि मूर्ख बना रहे हैं, वैकेंसी नहीं आएगा, यानी कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करते हैं कि ये जो पीडीएफ है साल भर पहले का है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं साल भर पहले का नहीं है। क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं ये जो आपका पीडीएफ दिया गया है, हम ऑलरेडी एक जीविका में बीके पद पे कार्यरत हुए, यानी कि एक कैडर के रूप में यहाँ पे हम काम करते हैं। और ये जो पीडीएफ दिया गया है जो हमारे जीविका के एससी सर हैं, बीपीएम सर है, ठीक है। एससी सर हैं जिसे हम लोग शॉर्ट में जानते हैं एससी, लेकिन उनके पूरा नाम क्या होता है, एससी के हम लोग बोल जानते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर, ठीक है। एरिया कोऑर्डिनेटर जो हमारे एससी सर हैं उनके द्वारा पीडीएफ दिया गया। ये जो पीडीएफ है आपका 2024 का है, ठीक है। कब का? 2024 का पीडीएफ है। अब यहाँ पे बातें ये रह जाती है कि क्या साल भर पहले के पीडीएफ हो सकता है, पुराना वाला पीडीएफ है, लोगों के कहना में। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जीविका में वैकेंसी 2019 में आया था, ठीक है। 18-19 की बहाली है, वैकेंसी आया था उस टाइम। यहाँ पे हम बात करते हैं पोस्ट की तो लमसम 3400 कुछ था, ठीक है। 3400 के आसपास में पोस्ट था। अब यहाँ पे बातें ये रह जाती है कि साल भर बाद की पीडीएफ कैसे हो सकती है, जबकि वैकेंसी की हम बात करते हैं। आप 19 से लेकर के चलिए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 25 चल रहा है। आप सोच करके देखिए कि 5 साल पहले जीविका में 5 साल पहले 5 इयर्स पहले वैकेंसी आया था। उसके बाद अभी तक वैकेंसी आया है नहीं, तो साल भर पहले पुराना पीडीएफ कैसे हो सकता है, 2 साल पुराना पीडीएफ कैसे हो सकता है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, हम बताएं कि कब इसका वैकेंसी आएगा, ऑनलाइन शुरू कब से होगा। लेकिन जो लोगों ने कॉमेंट किए थे उनका मैं रिप्लाई देने आया हूँ। अब यहाँ पे ये बातें चलाती है कि लोगों ने इसके बाद कमेंट क्या किए हैं कि आप जो वीडियो बनाए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी अभी नहीं आएगा, ठीक है। आपका राइट, यू आर राइट। आपने अच्छा कहा है, आपने सही बोले कि वैकेंसी नहीं आएगा। लेकिन ये पीडीएफ के अनुसार हम बात करते हैं कि जितना पोस्टें देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम दिया गया है, यहाँ पे पद है। जिससे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्टर एमआईएस एंड आईटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोस्ट इसके लिए दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी एक पोस्ट है। यानी कि इस तरह से हम बातें करते हैं। तो इस तरह से आप आइएगा इस पीडीएफ में तो देखिएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा कितना पोस्ट खाली है जीविका में भी, लेकिन अब तक वैकेंसी नहीं आया है। लेकिन आप लोग जान लीजिए एक एक करके कि पोस्ट के नाम क्या क्या है। शॉर्ट में ही आपको हम बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, स्टेट फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में जानेंगे क्या कि SFM यानी कि स्टेट फाइनेंस मैनेजर के नाम से पोस्ट यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे खाली है, 3 पद यहाँ पे खाली है। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नीचे चलाते हैं, नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर MIS, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सीटें हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तीसरा, ठीक है। तीसरा में आते हैं तो प्रोग्रामर, ठीक है। तो प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे 3 सीट खाली है। यहाँ पे ऐप डेवलपर, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो 2 सीट खाली है। इसी तरह से यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट, तो प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए यहाँ पे 4 सीटें खाली हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहेगा, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पोस्ट कितना कितना खाली है, जो लोगों ने कमेंट किए हैं। इसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट यानी कि 5। इसी तरह से आप नीचे चलाइए, एक एक जो है इसको तो हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन देख लीजिए सभी पोस्ट का नाम ही है स्टोर कीपर, ठीक है। स्टोर कीपर पे यहाँ पे हम बात करते हैं तो स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। इसी तरह से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टोर कीपर के बाद नीचे आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है।
जिसे हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे बात करें तो डीपीएम के नाम से जानते हैं। जीविका में एक बहुत बड़ा पोस्ट है जो डीपीएम के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। और यहाँ पे हम बात कर लें तो ये क्या होता है कि जिस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट में इनका जो पोस्ट है पूरा जिला को देख ले करने के लिए डीपीएम, जैसे मेरे यहाँ भी है डीपीएमएम है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह से हमारे जिला में डीएम होते हैं सर, ठीक है, डीएम साहब हैं, उसी हिसाब से क्या है कि डीपीएम के यहाँ पे पोस्ट है। और इनका हम सैलरी के बारे में बात करते हैं तो सैलरी सबसे हाई फाई इनका अच्छा खासा है, क्योंकि देखिए पूरा जिस तरह से हमारे डीएम जो है पूरा जिला का मालिक है, उसी तरह से डीपीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो हमारे पूरा जिला के ही मालिक है। क्योंकि देखिए वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इसमें आपको बहुत सारे सीखने के लिए मिलेगा। जो लोग नए हैं, जो लोग जीविका में काम कर रहे हैं या जीविका से संबंधित जानते हैं तो उनको तो पता होगा, लेकिन इस वीडियो उनके लिए है जो लोग जीविका के बारे में जीरो जानते हैं, कुछ है ही नहीं और वो चाहते हैं कि जीविका में जॉब करें। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए इसी तरह से यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर, तो देखिए यहाँ पे 6 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 6 है। इसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मैनेजर लाइवलीहुड, ठीक है, तो लाइवलीहुड यहाँ पे 17 है। इसमें हो सकता है कुछ नाम आपका चेंजिंग भी रहो, इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आइए इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे आप लोगों ने सीट के देख रहे हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पे पोस्ट का नाम है और यहाँ पे सीट है, कितना सीट कहाँ पे खाली है। अब इस तरह से हम आइए हम बात कर लेते हैं कि देखिए वो हम बताएं डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब यहाँ पे आ जाइए, एक पोस्ट आपका है बीपीएम जो ब्लॉक लेवल के लिए है, जो लोग चाहते हैं कि हम ब्लॉक लेवल पे जॉब करें। और यहाँ पे है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसे हम लोग जानते हैं बीपीएम, बीपीएम यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। अब इसमें क्या है कि जो ब्लॉक में जिस तरह से हमारे वीडियो साहब हैं, ठीक है, उसी तरह से हमारे जीविका में एक पोस्ट है बीपीएम, जिससे हम लोग बीपीएम यानी कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से जानते हैं। ये पूरा ब्लॉक के मालिक होते हैं, जितने भी इनके अंदर लोग हैं सभी लोगों से इनका काम करवाना, देख रेख करना जो भी है, यानी कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। जिस तरह से आप लोग जान सकते हैं कि वीडियो के पावर क्या है ब्लॉक में, वीडियो क्या करते हैं, उसी तरह से हमारे बीपीएम का पावर है ये जीविका में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या है कि बीपीएम से नीचे के जो पोस्ट होता है वो होता है आपका एससी, ठीक है, एससी का मतलब क्या होता है कि एरिया कोऑर्डिनेटर, जिससे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एससी, ठीक है। तो एससी के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट आपका कितना है, तो यहाँ पे देख लीजिए 651। किसके लिए, एससी के लिए एरिया कोऑर्डिनेटर, जो अभी हमारे यहाँ है एससी सर है, शिशिर कुमार हेमंत है। एरिया कोऑर्डिनेटर का बहाली आपका होगा 651 पोस्ट। इससे आपका पोस्ट बढ़ सकता है, इस वीडियो में आप लोग बने रहेगा, पोस्ट आपका बढ़ सकता है, कमेगा नहीं। टोटल जो यहाँ पे है 2600 से 41 पोस्ट है, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अब एरिया कोऑर्डिनेटर से नीचे पोस्ट जो आपका होता है वो कौन सा है। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, तो ये जो है बीपीआई और डीपीसीओ जो आपको ऑफिस में असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, उनके लिए यहाँ पे 153 पोस्ट है। ये आपका बीपीआई के भी हो सकता है, डीपीसीयू के भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, एक बात और आप लोग जान लीजिए कि डीपीसीयू इससे हम लोग शॉर्ट में हम लोग जानते हैं डीपीसीयू, लेकिन इस जिला में जो लोग बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट का पूरा नाम होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बीपीआई, तो बीपीआई को हम लोग जानते हैं ब्लॉक, जो ब्लॉक है उसको मतलब कि शॉर्ट में यहाँ पे बीपीआई इसका फुल फॉर्म पूरा होता है। अगला वीडियो में इसके हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नीचे आप लोग पोस्ट जान लीजिए कि यहाँ पे आपका हो गया सीसी। अब देखिए जीविका में एक ऐसा पोस्ट है जो पंचायत लेवल पे लोग काम करते हैं, सीसी, जिससे हम लोग जानते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे देख लीजिए 957 पोस्ट है, इनके लिए 957 पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। टोटल यहाँ पे हम बातें करते हैं तो 2400 का 99 हुआ। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए नीचे और आपका और है आपका सीटें हैं, जैसे असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर है। इसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे हम टोटल आते हैं तो टोटल यहाँ पे फिर आपका है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। उसके बाद आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के काउंसिलेटर है, यानी कि ऐसे पोस्ट हैं जो टोटल यहाँ पे आपको देखने के लिए 79। यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं कि टोटल यहाँ पे पोस्ट ये जो है 2641 पोस्ट एक खाली कब के था,
लमसम आज से 6 महीना पहले की पीडीएफ यानी कि 2024 का पीडीएफ है। यहाँ पे पोस्ट और जो है 26 से प्लस वैकेंसी आएगा। यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि हमारे यहाँ गया जिला में। देखिए ये जो आपका बहाली है वो पूरा बिहार के लिए है। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी जो आपका है, आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या होगा, इस वीडियो में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेंगे। हालांकि मैंने एक वीडियो और बनाया उसमें बताए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका बहाली होगा 26 से 41 पोस्ट। हालांकि इससे आपका वैकेंसी और ज़्यादा, जब भी आपका बहाली आएगा तो यानी वैकेंसी आपका ज़्यादा आएगा, 26 से 41 पोस्ट से बढ़ करके ही आएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो है प्रोसेस बहाली जो है वो पूरा बिहार के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि आपका जिला बाई जिला अलग, अभी ऐसा कुछ डाटा नहीं दिया गया है जीविका के द्वारा। क्योंकि देखिए जैसे हम एससी के बारे में बात करते हैं तो ये जो आपका है कौन ब्लॉक में कौन डिस्ट्रिक्ट में कितना खाली, ऐसा कोई डाटा नहीं दिया गया है। टोटल यहाँ पे आपका जिसे दिखाया जा रहा है एरिया कोऑर्डिनेटर का तो 651 हो गया, और यहाँ पे सीसी का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का तो 957 हो गया। ये जो डिटेल हम अब बता रहे हैं अपने मन से नहीं बता रहे, हमारे जो जीविका में एससी सर है उनके द्वारा पीडीएफ को दिया गया। इसके पर हम लोगों ने जिक्र करते हैं, हम बात करते हैं सर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बात रह गया कि वैकेंसी कब आएगा। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी आने के लिए हम बात करते हैं तो वैकेंसी अभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हमारे बिहार में चुनाव होना है। ठीक है, चुनाव से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ भी जा रहे हैं, वो उन्होंने अभी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। ठीक है, प्रगति यात्रा चालू है। आज के डेट में हम बात करें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में पूर्णिया जिला गए थे। अभी प्रगति यात्रा जैसे ही समाप्त होगा, ठीक है, प्रगति यात्रा जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या है कि महिला संवाद। महिला संवाद क्या है कि महिला संवाद जो होना है एक कार्यक्रम, ये जीविका के जितने भी दीदी हैं, स्वयं सहायता समूह के दीदी हैं, और स्वयं सहायता समूह से ऊपर ग्राम संगठन यानी कि ग्राम संगठन स्तर पे है ये महिला, यानी कि महिला संवाद कार्यक्रम होना है। यानी कि महिला जितने भी बिहार में ग्राम संगठन है, एक गांव में 2 ग्राम संगठन हो 3 हो, वो सब में महिला संवाद कार्यक्रम होगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें भी आप लोग को बताऊंगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे हम बातें कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इनका यहाँ पे तो क्वालिफिकेशन हाई होगा, क्योंकि एमएससी जो भी आपके पास में डिग्री होगा, पीजी से ऊपर होगा। और यहाँ पे हम बातें कर लेते हैं कि पीजी से ऊपर डिग्री हो, प्लस में इसके साथ साथ आपको पास में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना? 5 इयर्स का। 5 इयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस होगा, तब जाकर के आप डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बहाल होंगे। उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बीपीएम, जो हमारे बीपीएम साहब हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जिससे हम लोग जानते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जो आपका ब्लॉक लेवल पे है। ठीक है, उनका जो पोस्ट यहाँ पे है हम यहाँ पे जिक्र किए थे 57 है। इनका भी क्या है कि क्वालिफिकेशन आपका पीजी होना चाहिए, पीजी से ऊपर ही आपका क्वालिफिकेशन होगा, प्लस में यहाँ पे आपका 5 साल का 5 इयर्स का यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जीविका से संबंधित एक्सपीरियंस के मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि जिस विभाग में आप फॉर्म को अप्लाई करें उस विभाग के अंतर्गत आपने काम किए हैं, या उसके बारे में 5 साल पहले से आपको जानकारी है, इसके बारे में आपने जान रखे हैं। एक्सपीरियंस के मतलब यही होता है कि जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, किसी विभाग में जा रहे हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो या टीचर हो, यानी कि जो भी कुछ है जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के मतलब क्या होता है कि आप उसके बारे में ऑलरेडी पहले से इतना दिन के आपके पास में अनुभव है, जानकारी है, यही एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो है इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन कितना होगा। तो देखिए बाकी जो टाइपिंग से वगैरह संबंधित है, ऑफिस असिस्टेंट है, या यहाँ पे हम बात करते हैं अकाउंटेंट है, इसके लिए आपके पास में तो कंप्यूटर का भी डिग्री होना चाहिए, प्लस में ग्रेजुएशन भी है तो चलेगा। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए अब इसके बाद आते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर। ठीक है, एरिया कोऑर्डिनेटर ये जो है आपका एससी, जिसे हम लोग बोलते हैं एससी के रूप में, ये फॉर्म के वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो एससी के रूप में, ये लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो एससी के रूप में बनेंगे, जो इसमें पहले से काम कर रहे हैं और उन्होंने पीजी डिग्री कर रखे हैं। ठीक है, पीजी डिग्री कर रखे हैं, उनके पास में ऑलरेडी एक्सपीरियंस पहले से हो गया है।
जो सीसी में होंगे, सीसी लोग ही फॉर्म को क्या है कि अपना पोस्ट को बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अदरवाइज कोई भी अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए जीविका में पिछले बार जो बहाली आया 3400 कुछ पोस्ट पे, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हम जो बहाली हुआ नए-नए लोग हुए थे, जिनके जीविका के बारे में नहीं का ना खा कुछ पता नहीं था। मेरे यहाँ जितने भी लोग आए थे सब एकदम अति थे। उनका मतलब कोई मतलब जिनका जीविका से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं था। मैंने उनको बताया ऐसे-ऐसे है और यूनिवर्सल में वो आए थे। तो कोई भी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास में पीजी का डिग्री है, ठीक है, एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए। यहाँ पे हम बात करते हैं कि सीसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए, यहाँ पे जो है प्राथमिकता हमारे महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिया गया है। यहाँ पे जो हमारे माँ बहनें हैं बिहार से, जो लोग जीविका में चाहते हैं कि हम जॉब करें सीसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, तो उनको यहाँ पे क्या है कि 10th जैसे ही आपने मैट्रिक पास किया तो मैट्रिक पे ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बातें कर लेते हैं कि जो लोग पुरुष हैं, जो हमारे भाई हैं, उनके लिए क्या है कि उनको पास में आपका 10th से गुंजाइश ना है भाई। आपके लिए क्योंकि प्राथमिकता यहाँ पे जीविका में नहीं है, आपको पास में इंटर होना चाहिए या बीए होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, जो भी कुछ है, तभी जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि देखिए ऐसा हुआ था 2000 हम बात करते हैं 19-20 में जो बहाली हुआ, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि आपको पास में बीएससी बीकॉम जो भी है या 10+2 का आपके पास में डिग्री है, तो आप जा करके सीसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे रह गई सैलरी पेमेंट के लिए, तो पेमेंट के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जो आप लोग कमेंट और रेडी कीजिएगा तभी बनाएंगे, अन्यथा हम नहीं बनाएंगे। क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि नहीं हमारा जीविका से संबंधित कौन पोस्ट पे किनका कितना पेमेंट होगा, मानदेय मिलेगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। बाकी चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जीविका से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, आपको कमेंट की इंतजार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।